नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह से भारत टाइम्स न्यूज के क्राइम रिपोर्टर जगदीश परमार से पाकिस्तान से आए सीमा सचिन मीना के संदर्भ में बात हुई। तब उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय सहित कई विभागों में और न्याय विभाग में सीमा सचिन मीना के फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, जिसको लेकर शिकायत की गई है। जिसके साथ ही मध्य प्रदेश के भारत टाइम के रिपोर्टर जगदीश परमार से चर्चा के दौरान बताया कि पाकिस्तान से आई महिला सीमा सचिन मीना मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर जाकर दर्शन लाभ लेना चाहती है और नर्मदा स्नान करना चाहती है, लेकिन कुछ और सामाजिक तत्वों के लोग हैं जो गलत फर्जी यूट्यूब पर वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कई विभागों में कर दी गई है। जब भारत टाइम न्यूज के रिपोर्टर जगदीश परमार की चर्चा सीमा सचिन मीना से बात हुई, तब बताया कि कुछ पाकिस्तानी लोग मेरा वीडियो गलत यूट्यूब पर अपडेट कर रहे हैं और कुछ भारत के लोग हैं। इनके खिलाफ हमारे सीनियर एडवोकेट धर्म भाई डॉक्टर एपी सिंह द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय और न्याय विभाग में शिकायत कर अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही सीमा सचिन मीना ने चर्चा में बताया कि मैं गलत हूँ तो मेरे सभी मोबाइल नंबर जांच एजेंसी जांच कर सकती है और यदि दोषी हूँ तो चाहे सजा दे सकते हैं, सजा के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ लोग और सामाजिक तत्वों के लोग हैं और कुछ पाकिस्तानी हैं जो गलत वीडियो यूट्यूब पर डालकर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कृपया ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। सीमा सचिन मीना के बारे में जो गलत खबरें पाकिस्तान, रूमर्स, अफवाहें, असामाजिक तत्व वहां के मिलके जो भेज रहे हैं, उस पर एक डिटेल रिपोर्ट जगदीश परमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, मध्य प्रदेश को देखते हैं और भारत टाइम्स न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं, उज्जैन के निवासी हैं, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से पाकिस्तान ये साजिश रच रहा है, झूठ का षड्यंत्र बनाता है और इस तरह से अमर्यादित, असंसदीय, अपमानजनक, लज्जाजनक, गैर कानूनी शब्दों का प्रयोग सीमा के लिए लगातार कर रहे हैं। कारण इसके पीछे ये है कि सीमा ने सनातन धर्म ग्रहण किया, सीमा उज्जैन महाकाल के दर्शन की अभिलाषा करती है, सीमा ओमकारेश्वर दर्शन करना चाह रही है, सीमा नर्मदा नदी में स्नान करना चाह रही है, सीमा अयोध्या धाम जाना चाह रही है, सीमा मथुरा, काशी और वृंदावन जाना चाह रही है। सनातन धर्म को अपमानित करने का काम और गलत खबरें फैलाने का काम पाकिस्तान एक अरसे से करता चला रहा है। अभी भी आपने देखा गुजरात के स्कूलों को उड़ाने की बात, दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की बात, बम से उड़ाने की बात, दिल्ली के 50 स्कूल खाली हो गए, एक मेल आ गई पूरी तरह से साजिश के साथ कि हम बम ब्लास्ट कर देंगे और समय पर पाकिस्तान ने अपनी गलत हरकतों की वजह से 26/11 का हमला भी किया, संसद पे भी हमला किया, पुलवामा कांड भी किया है। तो इस तरह से लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उसके पास से जा रहा है, वहाँ 40 से अधिक लोगों की हत्या हो गई। पाकिस्तान सरकार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को दबाने के लिए, रोकने के लिए वहाँ के लोग भारत मिलने के लिए आतुर हैं और चाहते हैं कि वहाँ मोदी जी का राष्ट्रीय ध्वज, देश का राष्ट्रीय ध्वज मोदी जी के नेतृत्व में लहराए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में शामिल हो। इस तरह की हैं बातें लगातार वो जो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने नागरिकता के में भी नागरिकता देने का काम शुरू कर दिया है। कल ही 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी है जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे, शरणार्थी थे और ये खुशी की बात है कि उनके लिए भी अब शरण स्थली के रूप में भारत ने शरण स्थली, जो बुद्धम शरणम गच्छामि कि आए हुए व्यक्ति का जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसके तहत भी सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित लोग और कुछ भारत के लोग जो मेरे लिए यूट्यूब पे बैठ के बहुत अपमानजनक अल्फाजों का, बहुत गंदे अल्फाजों का, मेरे चरित्र के बारे में बहुत गलत बोलते रहते हैं। मैंने भारत में आकर महाभारत में श्री कृष्ण जी के बारे में सुना है। जो मुझे दिख रहा है, जो द्रौपदी जी थी, उनका चीरहरण तो एक बार हुआ था, लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के मेरा चीरहरण रोज करते हैं और बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी होती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह का, मेरे मान की जो रक्षा करी है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह भाई का, जो मेरे बच्चों का अपमान होता है, मेरा अपमान होता है,
उसमें श्री कृष्ण की तरह जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था और श्री कृष्ण जी और उनके मदद के लिए आए थे, उनकी हर तरह से मदद करी थी और मेरे मान सम्मान उस तरह मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह मेरे भाई हैं, पत्थर के चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं और उनको भी लोग बहुत गलत गलत कहते हैं। श्री कृष्ण जी की तरह मेरे हमेशा ढाल बन के बैठे हैं और हमेशा मेरे बच्चों की मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी बुराइयां सही हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह का। और कुछ लोग हमेशा से बुराई कर रहे हैं, बुराई करने वाले लोग जो है एक दिन जरूर चुप होंगे, सत्य की जीत होगी, सत्य विजय होगा, सत्य की जीत होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं भारत में हूँ, यहाँ कन्याओं को, नारी को देवी माना जाता है। तो बस यही कहना था मुझे, सत्य की जीत होती है, सत्य विजय होता है। तो बस मुझे भगवान जी से यही प्रार्थना है कि सच की जीत हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने मेरे बच्चों का हमेशा से ध्यान रखा, जो मैंने उनको राखी बांधी, तो उस राखी का फर्ज वो आज भी निभा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना ही कहना था। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद।